हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सीपी मिश्रा आप सभी का सीपी एजुकेशनल जोन में स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः मैट्रिक्सेस मतलब आव्यूह के सेकेंड पार्ट की मैं चर्चा करूंगा। जो क्लास 12 का मैथ्स का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैट्रिसेस, इस मैट्रिसेस के सेकेंड पार्ट की मैं चर्चा करूंगा। और इस सेकेंड पार्ट में जो टॉपिक है, जो आपका जो टर्मिनोलॉजी है, वो है आपकी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मतलब आव्यूहों के प्रकार। मैट्रिक्स मतलब आव्यूह, और उन सभी आव्यूहों के प्रकार कैसे होते हैं, मतलब कितने प्रकार के आव्यूह होते हैं। ऐसे होने के लिए तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो आपके एज पर योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में आता है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, हिंदी में कहें तो आव्यूह कुल कितने प्रकार के होते हैं, इसके सभी बारे में मैं एक एक करके इसकी चर्चा करता हूँ। पहली बात, मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के रूप में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मैं पिछली वीडियो में क्लास 12 का मैट्रिसेस का जो फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, उसमें आपको मैट्रिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में अंतर क्या है। उसमें ऑर्डर बताया गया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद उसमें एलिमेंट्स के बारे में आपको बताया गया था। ये बहरहाल हर तरह की चीज़ों को आप फर्स्ट वीडियो में आप वहाँ से पा सकते हो, वहाँ पर अपलोड किया गया है। लेकिन सेकेंड जो पार्ट है इसका, मैट्रिसेस का जो सेकेंड पार्ट है, वो इस टॉपिक के आधार पर चलेगा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मतलब आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जो सबसे पहला टाइप्स होता है वो मेरा है रो मैट्रिक्स। वो मेरा है रो मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रो मैट्रिक्स क्या बोलता है, इसे आज मुझे समझना है। देखिए, ये जो मैट्रिसेस है बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स इसका नाम है। रो मैट्रिक्स सिंगल मतलब सिंगल स्टेटमेंट में मैं बता दूं आपको, ये कहता है, ये बोलता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल रो हो, कॉलम हो सकते हैं, कॉलम ज़्यादा हो सकते हैं। मैंने बताया कि जो भी मैट्रिक्स होता है उसमें एक रो होता है उसमें, और उसमें कॉलम भी होता है। तो बहुत सारे रोज भी होते हैं और बहुत सारे कॉलम भी होते हैं। लेकिन रो मैट्रिक्स जो इस मैट्रिक्स का टाइप्स है, पहला टाइप्स वो कैसा होता है, उसका जो फॉर्म होता है कैसा होता है। तो रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विच है ओनली वन, दैट मीन्स सिंगल रो। यानी रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है, एक ऐसा आव्यूह है, रो आव्यूह एक ऐसा आव्यूह है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक रो होता है। कॉलम की कोई बात नहीं, कॉलम ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, जितना आप ज्यादा रखना चाहो कॉलम, लेकिन रो बस क्या होता है, बस वन होता है। यानी लिख देंगे इसमें इंक्लूडिंग सिंगल रो, इंक्लूडिंग सिंगल रो। यानी इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक रो होता है और कॉलम की कोई गणना नहीं है। रो मैट्रिक्स में कॉलम की कोई गणना नहीं होती है। बस क्या ध्यान देना है, रो मैट्रिक्स है तो सिंगल रो होता है। देखिए, इसके मैं एग्जांपल के ले लेता हूँ। एक इसका एग्जांपल है, मैंने लिख दिया 2 4 और यहाँ पर लिख देता हूँ 5 6। मैं इसको एक स्पेशल अरेंजमेंट में ब्रैकेट के अंडर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब आप क्या देख रहे हैं कि मैंने बताया था कि जो रो होता है हॉरिजॉन्टल होता है आपका, ये आपका रो हो गया, और कॉलम ये आपका कॉलम हो गया, फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, और ये आपका क्या हो गया, फोर्थ कॉलम हो गया। तो रो आप कितना देख रहे हैं, रो जो नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो यानी रो की संख्या कितनी है, तो आपको एक दिख रही है, बस एक रो दिख रहा है आपको। लेकिन कॉलम आप देखिए, यदि कॉलम, तो कॉलम आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 कॉलम है। तो मुझे इस कॉलम से कोई मतलब नहीं। जब मुझे रो मैट्रिक्स को डिफाइन करना होता है तो मैं कॉलम से कोई मतलब नहीं रखता हूँ, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक किससे होना चाहिए, बस रो से होना चाहिए, नंबर ऑफ रो से। यानी यदि किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ तनहा यदि एक रो आता है, सिर्फ एक ही रो, सिंगल रो रहता है, तो वो जो मैट्रिक्स होता है मेरा रो मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक, इसी का थोड़ा सा अपोजिट फॉर्म है अगला जो मैट्रिक्स है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। जो अगला इसका है वो कहलाता है आपका सेकेंड मैट्रिक्स। यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जो सेकेंड पार्ट है वो आपका कॉलम मैट्रिक्स। क्या है, उसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा कि रो मैट्रिक्स में सिंगल रो होता है, उसी प्रकार से कॉलम मैट्रिक्स में उसका अपोजिट कर दीजिए, क्या होता है यहाँ पर, सिंगल कॉलम होता है। यानी कहने का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स
जिसमें कॉलम क्या हो, सिंगल हो, कॉलम क्या हो, सिंगल हो। ये नाम क्या है इसका, कॉलम मैट्रिक्स नाम है ना, तो कॉलम क्या होगा, सिंगल होगा। रो मैट्रिक्स नाम है ना, तो रो क्या होगा आपका, सिंगल होगा। यानी यदि कोई मैट्रिक्स है उसमें सिंगल रो है तो रो मैट्रिक्स कहलाएगा, यदि कोई मैट्रिक्स है सिंगल कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। यदि आप इसको और किसी भी तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं अब कॉलम मैट्रिक्स के एग्जांपल को लेकर चलता हूँ। कॉलम मैट्रिक्स ये आपका सेकंड, इसका एग्जांपल देखिए क्या, इसमें क्या होना चाहिए, कॉलम आपका क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। रो की बात नहीं मैं कर रहा, कॉलम की बात करूंगा, क्योंकि मैट्रिक्स का नाम क्या है भाई, मैट्रिक्स का नाम कॉलम मैट्रिक्स है। तो कहने का मतलब कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिंगल कॉलम इन्वॉल्व होता है, यानी उसमें एक ही कॉलम होता है, रो ज्यादा हो सकते हैं। अब चलिए आपको यदि ऐसा मैट्रिक्स बनाना हो जिसमें सिर्फ कॉलम क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, रो ज्यादा हो, तो आप इसका थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए। देखिए मैंने लिख दिया 2 4 5 6, ये कैसे, इसको मैं एक बड़े ब्रैकेट में ऐसे क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो आपका, ये आपका सेकंड रो, ये आपका थर्ड रो, और ये क्या हो गया आपका फोर्थ रो हो गया। लेकिन कॉलम क्या है आपका, कॉलम देखिए एक ही कॉलम में सारे एलिमेंट्स आ जा रहे हैं, तो कॉलम यहाँ पर सिंगल हो गया, इसलिए मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ पर क्या था, रो आपका सिंगल था, इसलिए रो मैट्रिक्स कहला रहा था। ठीक है, तो ये ध्यान दें, यानी यहाँ पर आप लिख लीजिए नंबर ऑफ जो रो है, नंबर ऑफ रो कितने भाई, 1 2 3 4, यहाँ नंबर ऑफ रो 4 है। और नंबर ऑफ यदि कॉलम की बात करते हैं आप, तो नंबर ऑफ कॉलम देख लीजिए कितना, सिंगल है। क्या है, सिंगल है। सिंगल मतलब क्या कह सकते हो, 1 है। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो होता है, देयर आर ओनली 1 रो, तो क्या कहेंगे उसे हम, रो मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 1 कॉलम होता है सिर्फ, तो वो कहलाएगा आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ऐसा स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। मैं अब नेक्स्ट टाइप में चलता हूँ इसके। ये रहे आपके दो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मैं एक बार बताते चलता हूँ। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिंगल रो होता है, कॉलम की कोई बात नहीं होती, कॉलम ज़्यादा भी हो सकता है। और जो आपका कॉलम मैट्रिक्स होता है एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिंगल कॉलम होता है, यानी रो और कॉलम मैट्रिक्स एक दूसरे का अपोजिट है। रो मैट्रिक्स में सिंगल रो, कॉलम मैट्रिक्स में सिंगल कॉलम, बस ये काफ़ी है उसके डिफिनेशन के लिए। ये आपका है थर्ड टाइप। जो आपका थर्ड टाइप है ये थोड़ा सा एक अलग प्रकार का मैट्रिक्स है, इसे हम कहते हैं नल, और इसका दूसरा नाम है जीरो, और इसका तीसरा नाम है वॉइड। ये है, यानी मैट्रिक्स तो एक ही है लेकिन इसके 3 अलग अलग नाम है। नल मतलब कुछ नहीं, नल बिल्कुल खत्म। जीरो मतलब जीरो, समझ रहे, सुनने का मतलब क्या होता है, बहुत है और कुछ भी नहीं है। वाइड, वाइड यानी ये जो तीनों है ना वर्ड, नल है आपका, जीरो है और ये वाइड है, ये तीनों एक ही मैट्रिक्स का नाम है, बस 3 नाम है। जैसे कोई एक मैट्रिक्स उसका 3 नाम रख दिया, जैसे कोई एक व्यक्ति है उसका 3 अलग अलग नाम है, लेकिन तीनों नाम यदि उसी व्यक्ति के लिए, बस वही हाल यहाँ पर भी है तो मैट्रिक्स, लेकिन मैट्रिक्स का नाम क्या है, इसे आप नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और आप इसे वाइड मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो इसका स्पेशली डिफिनेशन क्या होता है, आप ध्यान से समझेंगे कि इसमें कुछ नहीं होता है, नल जीरो वाइड, यानी कहीं ना कहीं बिल्कुल किसी भी नंबर्स की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो भी एलिमेंट्स हो सब के सब क्या हो, जीरो हो। All the elements of any matrix if equals to 0 then it is called null, zero or void matrix। यदि कोई मैट्रिक्स है जिसके सभी के सभी एलिमेंट्स जीरो के बराबर हो, यानी हर एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो वही मैट्रिक्स आपका कहलाता है नल मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स आपका जीरो मैट्रिक्स कहलाता है, और वही मैट्रिक्स आपका वाइड मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे इसके एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, एग्जांपल ले लीजिए। क्या होगा भाई, मैट्रिक्स होगा, तो मैट्रिक्स में मैं क्या करता हूँ, चलिए मैं ऐसा एक ब्रैकेट बना देता हूँ, क्योंकि मैट्रिक्स इज अ स्पेशल अरेंजमेंट विद इन अ ब्रैकेट। मैट्रिक्स क्या है, एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है। अब्यू क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट है किसका, एलिमेंट्स का, जो आप ब्रैकेट के अंदर में उसे लिखते हो। जो भी एलिमेंट्स को एक ब्रैकेट के अंदर में लिख दो विथ रो एंड कॉलम और ब्रैकेट बंद कर दो, वही आपका मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और वाइड मैट्रिक्स में मैंने क्या बताया कि सभी के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। चलिए मैं एक यहाँ पे जीरो रख दिया, एक यहाँ पे जीरो रख दिया, एक यहाँ पे जीरो रख दिया, इसके नीचे चलिए एक और जीरो रख देते हैं।
ये रहा आपके, इसके सभी एलिमेंट्स क्या है आपके 0 है, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा आपका नल, जीरो, वाइड और मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी तीनों में से आप कोई भी नाम यहाँ पर यूज कर सकते हो। ध्यान रखिएगा जो मैंने इसका ऑर्डर बताया था, अभी मैंने पिछले 2 एग्जाम्पल में ऑर्डर नहीं बताया, ध्यान रखिए मैं यहाँ पर आज इसका ऑर्डर बता देता हूँ, हो सकता है कि आपको भूल गया हो। तो जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर, क्योंकि जैसे पहचान की मैंने एक आपको बात याद दिलाई थी ना, बताया था मैंने आपको, किसी मैट्रिक्स की पहचान, जैसे आपकी पहचान आपका नाम, मेरा पहचान मेरा नाम होता है, उसी प्रकार मैट्रिक्स की पहचान किससे होती है, यानी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, तो ऑर्डर से होती है। मैट्रिक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, ऑर्डर होती है, यानी जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वही उसकी पहचान है। तो ऑर्डर को लिखते कैसे, मैंने बताया था कि रो, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो रो होता है, नंबर ऑफ रो, इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, बाई एम, स्मॉल एम से नंबर ऑफ रो इंडिकेट करता है, और एक इनटू का साइन है ना, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब लैंग्वेज मैट्रिक्स के लैंग्वेज से आप ये जो इनटू का साइन है इसे क्या पढ़ते हैं, बाय पढ़ते हैं, क्या बाय पढ़ते हैं। तो रो बाय कॉलम, तो यानी रो को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ रो को एम कहते हैं, और इनटू के साइन को बाय पढ़ते हैं यानी एम बाय, और नंबर ऑफ कॉलम को क्या पढ़ते हैं, एन, यानी कह सकते हैं एम बाई एन। और ये जो ऑर्डर होता है ना, ये यहाँ पर लिखा जाता है किसी भी मैट्रिक्स के, यहाँ पर ये क्या है, टॉप, और ये क्या है आपका टॉप राइट, नहीं टॉप लेफ्ट टू राइट बॉटम, ये जो एलिमेंट होता है ना आपका क्या कहलाता है, टॉप लेफ्ट टू राइट बॉटम। आप जब मैट्रिक्स के लैंग्वेज में यूज करते हैं तो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। ये आपका है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम होता है। अब चलिए यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितने होंगे भाई, देखिए 1 रो हो गया आपका, ये पूरा का पूरा 1 रो हो गया, और ये पूरा का पूरा 1 रो हो गया। कितने रो हो गए आपके, 2 बाय। अब नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम देखिए कितने हैं, 1 2 एंड 3, यानी क्या हो गया 3। ये जो 2/3 है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पुनः ध्यान देंगे, दिस इज कॉल्ड क्या, इसे क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। और यही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या करता है, किसी भी मैट्रिक्स की पहचान बनाता है। यानी जो भी मैट्रिक्स पहचाना जाता है तो किससे, तो अपने ऑर्डर से पहचाना जाता है, अपने क्रम से पहचाना जाता है। तो ये रहा आपका तीसरा एग्जाम्पल। अभी मैं आपको 2 और टाइप्स बताऊंगा मैट्रिसेस का, लेकिन उसमें जो लास्ट वाला टाइप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो अन्य एग्जाम्स में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो जो लास्ट वाला मैं आपको टाइप्स बताऊंगा उस बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल माइंड करिएगा इसको। ये तो आपका क्लियर हो गया। चौथा जो मैट्रिक्स है आपका, उसके बारे में हम देखते हैं। फोर्थ मैट्रिक्स, नल, जीरो और वाइड मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। जो फोर्थ मैट्रिक्स है आपका, वो मैट्रिक्स होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों वाले छात्र ध्यान देंगे। रेक्टेंगुलर, आपको याद है ना कि रेक्टेंगुलर किससे मिलकर बना है, थोड़ा सा ऐसा सेंस आ रहा है। रेक्टेंगल मतलब क्या होता है भाई, आयत होता है। क्या होता है, आयत होता है। और आयत की पहचान क्या होती है, लंबाई जो होती है उसकी चौड़ाई से क्या होती है, अलग होती है। यानी आयत क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती। ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी क्या हो गई, चौड़ाई, किसी भी आयत के लिए। तो जो रेक्टेंगल होता है, यदि वैसा ही कोई शेप बनाया जाता है, जब रेक्टेंगल जैसा कोई शेप आपको दिखे ना, यानी लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो, अर्थात चौड़ाई बराबर और लंबाई आपस में बराबर हो, तो शेप रेक्टेंगुलर कहलाता है। ये जो लिटरेचर वाले टीचर्स आपको जरूर बताएंगे, लेकिन मैं इतना बता दूं कि रेक्टेंगल होता है आयत, लेकिन यदि लास्ट में हमने क्या किया कि यहाँ पर रेक्टेंगुलर इसे कह दिया, तो ये रेक्टेंगुलर मुझे ये शो करता है कि ये शेप की बात कर रहा है। तो यदि किसी भी शेप में, जैसे आयत का कोई शेप है, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया, एक आयत बना लिया, तो आयत में क्या इसकी पहचान होती है, यानी रेक्टेंगल की क्या पहचान होती है कि इसका ये लंबाई जो होता है आपस में बराबर होता है, हमने सामने कहा, और इसकी चौड़ाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। यानी ये लंबाई इसकी चौड़ाई से बिल्कुल भिन्न होती है, बिल्कुल अलग अलग होती है। तो आइए देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ रोज होते हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते। कैसे, जैसे मान लीजिए कि मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, यहाँ पर लिख लिया 1 2 3 और यहाँ लिखता हूँ 4 5 6, ये एक मेरा मैट्रिक्स है। देखिए अब मैंने बताया
कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है जिसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर जो रोज की संख्या होती है वो कॉलम की संख्या से बराबर नहीं होती है। यानी कह सकते हैं यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज जो होते हैं, यानी जो रोज की संख्या होती है और जो कॉलम की संख्या होती है आपस में बराबर नहीं होती है। देखिए कैसे, ऐसा देखिए एक्चुअली कि रोज को रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग रोज को क्या कहेंगे और कॉलम को क्या कहेंगे। एक बात देखिए, ये आपका क्या है, फर्स्ट रो है, क्या है फर्स्ट रो है, ये आपका क्या है सेकेंड रो है। तो रो कितने हो गए भाई आपके, 2 रो हो गए, यानी कह सकते हैं कि रोज इक्वल्स टू 2, रो आपके 2 हो गए। अब देखिए कॉलम, देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम और ये आपका क्या हुआ 3 कॉलम। कॉलम कितने हो गए आपके, कॉलम आपके निकले 3, यानी रो 2 हो गए और कॉलम आपके क्या हो गए भाई, कॉलम आपके 3 हो गए। देखिए अब क्या है, बराबर है क्या, नहीं बराबर नहीं है, यानी ये जो रो होता है ये आपका m कहलाता है, ये जो कॉलम होता है आपका n कहलाता है। यानी अब हम कह सकते हैं कि रोज नॉट इक्वल्स टू, यानी नंबर ऑफ रोज, ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। यानी आप इसको शॉर्ट में यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि नंबर ऑफ रोज मतलब m इज नॉट इक्वल्स टू n। क्यों, क्योंकि रोज की संख्या 2 है। देखिए ये पहला रो है आपका r1 और ये आपका क्या है, दूसरा रो है क्या r2, और ये देखिए पहला कॉलम है c1, दूसरा कॉलम है c2, तीसरा कॉलम है c3। रो तो यहाँ पर 2 है लेकिन कॉलम यहाँ पर कितने हो जा रहे हैं आपके 3 है, बराबर नहीं है। तो जब किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम की जो संख्या होती है वो बराबर नहीं होती है तो वो जो मैट्रिक्स होता है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। मैंने बताया था कि एक्चुअली रो को क्या कहेंगे रेक्टेंगल के लैंग्वेज में और कॉलम को क्या कहेंगे। तो देख लीजिए ये आपका रो है ना, तो कहीं ना कहीं ये आपकी ऐसे रो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये ऐसे चला गया रो है, ये सेकेंड वाला भी एक रो ऐसे हो गया आपका, 2 रो हो गए। अब देखिए ये आपका क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है, ऐसे कॉलम बना लीजिए, और ये आपका क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है ये। यानी जो नंबर ऑफ रोज होते हैं, जो नंबर ऑफ आपके रोज होते हैं, ये है ना, एक यहाँ पर आपका था एक यहाँ पर था, जो नंबर ऑफ रोज हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, ब्रेथ कहलाते हैं, उसकी चौड़ाई कहलाती है। और जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, जैसे कि यहाँ पर था एक यहाँ पे था एक यहाँ पे था, ये आपकी क्या कहलाती है, लेंथ कहलाती है। ध्यान देंगे, इसका कोई जानने की बहुत जरूरत नहीं है लेकिन मैंने बता दिया। सो व्हाट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, तो आप सिंपल फंडे में जान चाहिए कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर नहीं होते। यानी जब भी कभी आपको किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की जो संख्या होती है बराबर नहीं मिलती है तो आप सीधे सीधे वर्ड में कह सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यह एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम चलते हैं इसके ऑर्डर पे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर मैंने क्या बताया था, रो बाय कॉलम बताया था। अब देखिए रो कितने भाई, एक रो हो गया आपका और एक रो हो गया, 2 रो हो गए। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 बाय लिखना जरूरी है, इनटू का साइन होता है। कॉलम, कॉलम कितने, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम, यानी 2/3। 2/3 इज क्या ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। यानी देख रहे हैं कि 2 क्या है आपका, m है, और ये 3 क्या है आपका भाई, n है। क्या दोनों बराबर है, नहीं, यानी दोनों बराबर नहीं, इसलिए क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप फिर से ले लेंगे। अब मैं चलता हूँ 5वें प्रकार पर, आबिव के 5वें प्रकार पर, यानी 5th जो इसका टाइप्स है मैट्रिसेस का वो। और यही जो 5वां जो प्रकार है इस मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, भूलिएगा नहीं। 5वां जो प्रकार होता है मैट्रिक्स का, उस मैट्रिक्स का नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कि आप स्क्वायर पढ़े होंगे पिछले क्लासेस में, आप स्क्वायर के बारे में बढ़िया से पढ़े होंगे। तो जो 5वां प्रकार होता है वो प्रकार है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, आपने रेक्टेंगुलर पढ़ा, तो रेक्टेंगुलर में आपने क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। क्यों कि रेक्टेंगल जो शेप होता है, जो भी शेप होता है, रेक्टेंगल के टाइप्स का है, यानी रेक्टेंगुलर है, तो उसमें लेंथ और ब्रेथ क्या होता है, बराबर नहीं होता है। तो लेंथ और ब्रेथ बराबर नहीं होता है, इसलिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होते हैं। लेकिन स्क्वायर में आप स्क्वायर के रूप में, जो स्क्वायर वर्ड है यहाँ पर, इसके बारे में आप बढ़िया जानते होंगे, मुझे पता है, बट मैं बता दे रहा हूँ। जो स्क्वायर होता है इसमें क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल,
यानी सभी जो भुजाएं होती हैं आपस में क्या होती हैं बराबर। जैसे ये क्या है आपका, ये आपका एक स्क्वायर है, ये सब आपस में क्या होती है बराबर है। ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर, यदि आप लेते हैं तो यानी सभी साइड्स, चारों जो साइड्स होती हैं आपस में क्या होती है बराबर होती है। तो ध्यान देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि इसमें सभी साइड्स बराबर होते हैं, इसलिए इस मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रोज होता है, का जो नंबर ऑफ कॉलम होता है, वो आपस में क्या होता है बराबर होता है। यानी कह सकते हैं कि इन दिस मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ये मैं शॉर्ट में लिखा हूं एन फॉर नंबर, NUMBR यानी संख्या की बात हो रही है, नंबर ऑफ कॉलम। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की संख्या बराबर है, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा आपका क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अभी बहुत सारे टाइप्स आते हैं और जो भी टाइप्स आएंगे आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल माइंड करिएगा आप इस पर कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज इंडिकेटेड बाय, कैसे इंडिकेट करते हैं बाय m से दिखाते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम को कैसे दिखाते हैं भैया n से दिखाते हैं। यानी यदि m और n क्या हो जाए इज इक्वल टू यानी बराबर हो जाए, तो ये कहलाएगा क्या आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया 2 4 6 8 5 9 10 11 और ये आपका क्या होगा 12 हो गया। देखिए ध्यान क्या रखना है आपको कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें रोज और कॉलम की जो संख्या होती है बराबर होती है। आप इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में से आप इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर किसी भी कॉलम किसी भी कॉमा वॉमा का पंक्चुएशन का यूज नहीं करते, बस ऐसे आप डेफिनेटली लिखते हैं। अब देखिए ये आपका क्या हुआ फर्स्ट रो, ये आपका फर्स्ट रो हो गया, दिस इज योर सेकेंड रो एंड दिस इज योर थर्ड रो। कितने रो हो गए भाई, रो आपके हो गए, यानी लिख लीजिए यहाँ पर शॉर्ट में नंबर ऑफ रो कितने हो गए, नंबर ऑफ रो आपके 3 हो गए। अब देखिए कॉलम गिनते हैं, चलिए ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, या सॉरी ऐसे लिख देता हूँ, ये आपका क्या होगा भाई फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट कॉलम एरो दिखा रहा है फर्स्ट कॉलम को, क्योंकि कॉलम क्या होता है वर्टिकल होता है और रो क्या होता है हॉरिजॉन्टल होता है। ये आपका क्या हो गया सेकंड कॉलम हो गया, और ये आपका क्या हो गया भाई थर्ड कॉलम हो गया। यानी यहाँ पर लिख लीजिए आप नंबर ऑफ कॉलम, याद है आपको मैंने बताया था अभी इसके पिछले, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर कितने हो गए 1 2 एंड 3, कुल कितने कॉलम की संख्या हो गई 3 हो गई। अब आप क्या देख रहे हैं कि रो की संख्या 3 है और कॉलम की भी संख्या क्या हो गई 3 हो गई। तो जब किसी मैट्रिक्स में मैंने जैसा बताया था कि रो और कॉलम की संख्या यदि बराबर आती है तो वो मैट्रिक्स आपका क्या कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। यानी नंबर ऑफ रो को आप किससे दिखाते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं बाई स्मॉल m से, जो अल्फाबेट का जो लेटर है, अल्फाबेट का लेटर m, स्मॉल m, ये हो गया। और ये क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम आप किससे दिखाते हैं बाई किससे n से दिखाते हैं। तो ये क्या होगा आपका m इज इक्वल्स टू n, क्यों, क्योंकि ये आपका भी 3 है और ये भी आपका क्या है 3, ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं बराबर है। नंबर ऑफ रो मतलब m 3, नंबर ऑफ कॉलम मतलब n क्या हो जा रहा है 3, और दोनों बराबर हो जा रहे हैं, इसलिए ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। सो स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें रोज की संख्या कॉलम की संख्या से क्या होती है बराबर होती है, अर्थात रो और कॉलम की संख्या दोनों ही आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। जितने रोज होते हैं, जितनी रो की संख्या होती है उतना ही क्या होते हैं कॉलम की संख्या होती है। अब 5 टाइप्स के आपके मैट्रिक्स को मैंने बता दिया, इसके ऑर्डर को यदि लिखें आप तो कैसे लिखेंगे ये भी आप देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। क्या होगा भाई 1 2 3 रोज, ऑर्डर में 3 पहले रो आता है, बाय का साइन आपने लगा दिया, अब कॉलम का नंबर कितना है 1 2 3, ये हो गया आपका, यानी 3 by 3 इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। और ये देख रहे हैं दिस इज योर m एंड दिस इज योर m, यानी नंबर ऑफ m, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज आल्सो इक्वल, सो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। क्यों कहेंगे भाई, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या आपस में बराबर है। अब आपने क्या पढ़ा 5 टाइप्स के मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया। पहला क्या पढ़ा था ध्यान दीजिए, पहला पढ़ा था आपने क्या पता है
पहला आपने रो मैट्रिक्स पढ़ा था, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, जो आपने पूरा मैंने पढ़ाया ना उसका एक मतलब 1 से 2 मिनट में मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको बताने वाला हूँ। पहला आपने पढ़ा था रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिंगल रो होता है, कॉलम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन रो क्या होगा, सिंगल होगा। दूसरा आपने क्या पढ़ा था आपने दूसरा रो मैट्रिक्स के बाद कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा था। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है, ये तो आपको पता है। उसमें क्या होता है, सिंगल कॉलम होता है, रो इसमें ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा आपने क्या पढ़ा था, स्क्वायर मैट्रिक्स के पहले आपने रेक्टेंगुलर पढ़ा था, और रेक्टेंगुलर के पहले आपने क्या पढ़ा था, नल या जीरो या वाइड मैट्रिक्स। तो एक थोड़ा सा स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। तो नल, जीरो और वाइड मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके सभी एलिमेंट्स जो आप देख रहे हैं ना, ये दिस ऑल क्या है, सभी के सभी एलिमेंट्स हैं। तो जो सभी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल्स टू जीरो, वो आपका होता है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं या वाइड मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। चौथे मैट्रिक्स पे हम आते हैं। चौथा मैट्रिक्स क्या था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैंने बताया था रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगल में क्या होता है, याद करिए पिछले कक्षाओं में जो आपने क्लासेस लिए थे कि लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होता है, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर इक्वल नहीं होते। और आपका पांचवा रहा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, सभी साइड बराबर होते हैं, यानी लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, आपस में बराबर होती है, यानी क्या कह सकते हैं आप, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये रहा आपका 5। अब हम क्या बताने वाले हैं आपको कि ये जो पांचवा मैट्रिक्स है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में भी स्पेशली 3 टाइप्स के ऐसे स्पेशल मैट्रिक्स आते हैं जो आपके एग्जांपल्स करिए एज पर योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। यदि नोट करने में थोड़ा सा लेट हो रहा हो तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मैं आपको अब बताता हूँ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अभी तक आपने तो मैट्रिक्स के टाइप्स को पढ़ा था। पहला पढ़ा था आपने रो मैट्रिक्स, दूसरा पढ़ा था आपने क्या, कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा आपने क्या पढ़ा था, नल और जीरो और वाइड मैट्रिक्स, चौथा आपने क्या पढ़ा था, रेक्टेंगुलर, पांचवा आपने क्या पढ़ा, स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन अब जो मैं टाइप्स बताऊंगा वो क्या है, मैट्रिक्स का। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स के बेटा ये 5 रहे, आपके मैट्रिक्स के बेटे ये 5 रहे। अब पांचवें बेटे के और कितने बेटे हैं मैं उसके बारे में बताऊंगा, यानी मैट्रिक्स के नातियों के बारे में मैं अब आपसे चर्चा करने वाला हूं। तब तक आप इसे क्या करें, नोट कर लें। अभी तक आपने मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में मुख्य रूप से 5 मैट्रिक्स के टाइप्स को आपने सीखा। जो पांचों टाइप्स थे मैं एक बार यहाँ पर लिखता हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा। पहला टाइप्स था आपका क्या, रो मैट्रिक्स। पहला आपका था रो मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा आपका क्या टाइप्स था, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तीसरा आपका क्या टाइप्स था, नल या जीरो भी कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं आप, वाइड मैट्रिक्स, ठीक है। चौथा जो आपका टाइप्स था, कौन सा टाइप्स था भाई, चौथा टाइप्स था आपका रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जो मैट्रिक्स का टाइप्स है, यानी पांचवा मैट्रिक्स, वो था आपका क्या, स्क्वायर, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सब के सब क्या है, ये आप कह सकते हैं क्या, ये है आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। लिख दीजिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में कई बार जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप ऐसा नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई पूछे रो मैट्रिक्स, यदि आपको हिंदी नहीं पता हो तो आप थोड़ा सा ही काम करेंगे, इसका हिंदी आप ढूंढ भी लेंगे, मैं बता भी दे रहा हूँ। जो रो मैट्रिक्स होता है इसे हम कहते हैं, रो मीन्स पंक्ति होता है, पंक्ति आव्यूह, ठीक है। ये आपका कॉलम, कॉलम मतलब क्या होता है, स्तंभ, ये स्तंभ आव्यूह है। थोड़ा सा नाम और लगता है हिंदी में, लेकिन जिसको जो सुटेबल लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। नल, जीरो, वाइड, इसको आप कहते हैं शून्य, शून्य अवयव कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल इसके मीनिंग से मतलब आपको जीरो मीन शून्य होता है, शून्य कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रेक्टेंगुलर मतलब, रेक्टेंगल मतलब क्या होता है आपका, आयत होता है, तो रेक्टेंगुलर मीन्स क्या हो जाए, आयताकार हो जाएगा, आयताकार
अवयव, और ये स्क्वायर जो हो गया ये आपका क्या कहला, वर्ग या वर्गाकार कह सकते हैं, अवयव, ये आपका 5। इसके बारे में आपने सीख लिया था, सभी जानते हैं, डिफाइन किया था, बिल्कुल माइंड करिएगा। ये जो पांचवा मैट्रिक्स है, जैसे मैंने बताया कि ये पांचों तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड है, यानी ये 5 टाइप्स जो मैट्रिक्स यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग को मैट्रिक्स बोलेंगे। जो 5 टाइप्स के जो मैट्रिक्स दिख रहे हैं आपके सामने, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है, यानी अवयवों के प्रकार है। लेकिन इसके साथ जो आपका ये 5वां है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बता रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि स्टूडेंट फैमिलियर चैप्टर है। आप इससे जितना ज़्यादा नंबर गेन करना चाहें, जितना ज़्यादा आप स्कोर करना चाहें, स्कोर कर सकते हैं। मैंने ये भी बताया था कि कभी कभार क्या होता है कि पास और फेल का जो सिचुएशन क्रिएट होता है, तो वहाँ पर पासिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन आज भी मैं बता रहा हूँ कि इस मोटो से नहीं, बल्कि इस मोटो से मुझे पढ़ाई करनी है कि हम इससे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके, गेन कर सके, प्राप्त कर सके। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का बहुत ही कह सकते हैं कि बेस है, क्योंकि इसमें अधिकतर क्वेश्चन आपको मिलते हैं। आप किसी भी एग्जाम्स को देखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के क्वेश्चन आपको अधिकतर मिलते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिसेस जो होता है, ये भी आपके 3 टाइप्स मैं बताता हूँ, मानी स्क्वायर मैट्रिक्स के 3 प्रकारों को मैं बता रहा हूँ, 3 प्रकार के होते हैं। पहला इसका क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले छात्र इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं डायगोनल। मतलब क्या होता है भाई, विकर्ण, आपको पता है ना, विकर्ण। और मैट्रिसेस मतलब क्या होता है, अवयव, विकर्ण अवयव, क्लियर। दूसरा जो होता है इसका स्केलर, क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स आपने 2 तरह की क्वांटिटीज पढ़ी है ना, एक स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है, यानी एक सदिश होता है और एक क्या होता है, अदिश होता है। यही वो स्केलर है, यानी अदिश है, इसके में दिशा उशा की कोई बात नहीं होती, इसे कहते हैं हम अदिश, यानी बिना दिशा का अवयव होता है। और जो तीसरा टाइप्स है मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स का, जो मेरा तीसरा टाइप्स है, वो क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जो उसका और एक और नाम है वो होता है यूनिटी मैट्रिक्स, या कहीं कहीं यूनिट मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे कहते हैं हम आइडेंटिटी, या इसका एक और नाम है आप कह सकते हैं यूनिटी, ठीक है। मैट्रिक्स यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मैट्रिक्स, जैसे आप हिंदी में कह सकते हैं इकाई कह सकते हैं, आप शॉर्ट में जान जाइए, इकाई की जब बात होगी, कोई इकाई टाइप का अवयव आएगा तो आप उसे कह दीजिए इकाई अवयव कह सकते हैं। इसके नाम कई इकाई की जगह कुछ और लास्ट में आधा तो म क जोड़ के इकाईत्मक भी कहलाता है, लेकिन आप इसे इकाई अवयव नॉर्मली समझने के लिए कह सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में आइडेंटिटी या यूनिटी मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये रहा आपका पूरा मैट्रिक्स, और खेल सब इसी से होने वाला है, पूरा यही आपको खेल खिलाएंगे और इनके साथ आपको खेलना, ये आपके साथ न खेल पाए, ध्यान रखिएगा। 5 टाइप्स पढ़ लिया, 5वें टाइप्स में आपका डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स। लेकिन मेरे अनुसार आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के इन तीनों टाइप्स को पढ़ने से पहले एक चीज जानना होगा कि मैट्रिक्स का एक डायगोनल होता है, और वो डायगोनल क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मिटाता हूँ। तो डायगोनल जो मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, और फिर से जो आइडेंटिटी या यूनिटी जो मैट्रिक्स है वो भी क्या है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप्स है। ये तीनों ना एक दूसरे से रिलेट है। पहला मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स, दूसरा आपका क्या होगा, डायगोनल के बाद आपका कौन सा मैट्रिक्स आया था, स्केलर आया था। तो स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स की कुछ पहचान होती है, लेकिन स्केलर के भी कुछ अपनी पहचान जुड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार
जब आप तीसरे मैट्रिक्स पे आते हैं, यानी कौन से मैट्रिक्स पे, आइडेंटिटी पे, तो आइडेंटिटी में डायगोनल की भी पहचान होती है, डायगोनल के बाद स्केलर की भी पहचान होती है, लेकिन आइडेंटिटी की एक अपनी भी पहचान इंक्लूड हो जाती है। ये स्टेप बाय स्टेप आपका चलता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे आपको लिख के दिखाया था। चलिए, जैसे मैं क्या करता हूँ, अभी मैं रफली ड्रा करता हूँ आपको एक डायगोनल बताने के लिए कि मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है, यानी लिख सकते हैं, टॉपिक है, नया टर्मिनोलॉजी आप बना लीजिएगा बाई मेरे द्वारा लिख लीजिएगा, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। जो डायगोनल मतलब क्या होता है आपका, विकर्ण। डायगोनल मतलब क्या होता है भाई, विकर्ण, यानी किसी भी आव्यूह, ये क्या होता है आपका, आव्यूह का एक स्पेशल टाइप का डायगोनल होता है, विकर्ण होता है। जैसे ये रह गया आपका, मान लीजिए ये आपका एक स्क्वायर है, क्या आपका एक ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है, तो यदि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं मिला दूं तो एक विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, एक विकर्ण कहलाता है। और यदि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं ऐसे मिला दूं तो ये भी मेरा क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। यानी आप देख रहे हैं कि जो भी डायगोनल, जो भी आपके स्क्वायर मतलब इस डायगोनल क्या कर रहे हैं, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स में देख रहे हैं कि किसी भी स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, एक वर्टिसेस से दूसरे वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन होती है। ठीक है, इस वर्टिसेस, इस वर्टेक्स, इन दोनों वर्टेक्स को मैंने मिला दिया तो ये लाइन बन गई। मान लीजिए ये लाइन है क्या, ए बी है, ये लाइन मान लीजिए क्या आपका सी डी है, तो ए बी एंड सी डी, ये जो दोनों लाइन्स है ना, ए बी एंड सी डी जो लाइन सेगमेंट है, बोथ आर डायगोनल बाय दिस, मतलब इस फिगर के क्या हो जाएंगे, डायगोनल हो जाएंगे। लेकिन ये डायगोनल किसी मैट्रिक्स के लिए कैसा होता है, तो वो स्पेशल टाइप ऑफ जो डायगोनल होता है वो कहलाता है स्पेशल टाइप ऑफ अ डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। यानी ये कह रहा है कि किसी मैट्रिक्स के लिए एक विशेष प्रकार का डायगोनल होता है। यानी कह सकते हैं कि आव्यूह में, हिंदी में मैं लिख दूं कि आव्यूह में एक विशेष प्रकार का डायगोनल होता है। मतलब डायगोनल को क्या कहते हैं आप, विकर्ण कहते हैं, एक विकर्ण होता है। ध्यान दीजिए, आव्यूह में एक विशेष प्रकार का क्या होता है, विकर्ण होता है। और वो जो विकर्ण होता है उस विकर्ण का नाम क्या होता है, उस डायगोनल का नाम क्या होता है, तो कहलाता हुआ आपका प्रिंसिपल। क्या कहलाता है, प्रिंसिपल डायगोनल। ध्यान रखिएगा, वो कहलाता है आपका प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल विकर्ण कहलाता है आपका। कौन सा विकर्ण कहलाता है, प्रिंसिपल विकर्ण कहलाता है, प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। इसे नोट कर लेंगे, यही चीज मैं बताने वाला था। अब हम उसे समझते हैं कि कहाँ होता है किसी भी मैट्रिक्स में वो प्रिंसिपल डायगोनल कहाँ छिपा होता है। ये जानने की जरूरत है क्योंकि बेसिक चीज़ है, और जब तक ये चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी ना तब तक आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जब नेक्स्ट वीडियो में जो आपका नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा उसमें आपका अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस रहेगा। मैट्रिसेस का अलजेब्रा कैसे होता है, बाय अलजेब्रिक मेथड कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं, तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आने वाली। इसलिए मैं आपको बेसिकली आपको मैं नीचे से एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर की तरफ ले चल रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। फिर ये आपका एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए मैट्रिक्स से मैंने नाम रख दिया ए, आप रख सकते हैं ए बी सी डी यू आर, मैंने कल बताया था ना, यू आर एकदम बिल्कुल फ्री हो भाई कि आप कुछ भी उसका नाम रख सकते हो। ठीक है, ये आपका एक मैट्रिक्स, इन ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, यहाँ लिख देता 2, यहाँ 3, चलिए यहाँ 4 5 6। आप ना इसको और नीचे तक बढ़ा सकते हो, इधर भी और बढ़ा सकते हो, यानी रो और कॉलम में बढ़ा सकते हो आप के हिसाब से जो आपको सुटेबल लगे। लेकिन मैं यहाँ पर मुझे डायगोनल बताना है ना, तो कम से कम मुझे एक और यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा डायगोनल को समझने के लिए। देखिए कैसे, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 7 8 9, ये रहा। आपको पता है ना कि डायगोनल मैट्रिक्स किस में होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का एक पार्ट है। डायगोनल मैट्रिक्स जो है क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है। तो डायगोनल जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका है, यहाँ से ये जो आपका डायगोनल है, यही आपका डायगोनल है। क्या है, डायगोनल है। और ये अलग अलग जो एलिमेंट्स है, ये सभी के सभी एलिमेंट्स क्या हैं,
इस डायगोनल के एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? इस डायगोनल के एलिमेंट है। 1 डायगोनल का एलिमेंट है, 5 भी डायगोनल का एलिमेंट है और 9 भी क्या है? डायगोनल का एलिमेंट है। लेकिन आपका ये और ये जो एलिमेंट है ये आपके कौन से एलिमेंट है? नॉन डायगोनल एलिमेंट। यानी आप यहाँ पे लिख दीजिए, यदि आपसे कोई पूछे कि डायगोनल एलिमेंट बताइए तो डायगोनल एलिमेंट जो है आपके, डायगोनल एलिमेंट कहने का मतलब कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, और एक होते हैं नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। क्लियर? ये जो आपका डायगोनल है, यही डायगोनल आपका क्या कहलाता है? प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कहलाता है क्या? प्रिंसिपल विकर्ण कहलाता है। ये विकर्ण, बाकी ये है, इसकी चर्चा नहीं करनी है। आप बस अभी यहाँ पर समझिए, ये जो डायगोनल होता है भाई, ये डायगोनल आपका क्या कहलाता है? प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए हाउ मेनी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, कितने यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है? तो 3, 1, 2 एंड 3। कौन कौन से भाई? एक 1 है और एक क्या है? 5 है और एक क्या है? 9। यही आपके 3 नंबर्स, 3 एलिमेंट्स हैं जो प्रिंसिपल डायगोनल पे पाए गए हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल पर लिखे गए। नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट नहीं है, वो कौन कौन सा भैया? ये देखो, आपका 2 है, आपका 3 है, आपका 4 है, आपका क्या है? 6 है, आपका 7 है और क्या आपका 8 है और आपका क्या 9 है। ये आपका नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, यानी कौन सा? अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। इसको आप ये भी कह सकते हैं क्या? इसे एक और वर्ड में लिख सकते हैं, अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। इसे कह सकते हैं कि ये सभी ऐसे एलिमेंट हैं जो अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट पे नहीं आते। ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको। और देखिए मिस्टेक हो गया आपका थोड़ा सा, ये 9 जो है आपका, ये क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है। यहाँ बाई मिस्टेक मैंने लिख दिया था, देख लीजिएगा। 1, 5, 9 आपका क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हो गया। फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, 1, 5, 9 प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हो गया। बच्चा आपका 2, 2, ये 3, 4, 4 और ये आपका 6, 6, 7, 7 और 8, 8। ये जो आपके नंबर है ये नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का जो प्रिंसिपल विकर्ण होता है वो क्या होता है, इसे समझना बहुत जरूरी था। और आप, जैसा मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। फिर अब हम डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स को समझने के बाद अब हम चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स को समझते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप्स क्या होता है। आइए फटाफट चलते हैं। पहला टाइप्स, जो पहला टाइप्स है वो क्या कहलाता है? जो पहला टाइप्स है उसका क्या नाम है? अभी आपने समझा, कौन सा नाम था भैया? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या था? डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, 5वां आपको टाइप्स, ये जो भी टाइप्स हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप है, तो 5वां स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था? 5वें नंबर पे आया था, तो मैं इसको 5वें का ए बना देता हूँ। यानी आप समझ जाएंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप है। ठीक है, 5वें का। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, इसके बारे में आपको समझना है। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उस एलिमेंट के बाद जो सभी एलिमेंट होते हैं वे 0 होने चाहिए। जैसे कहने का मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स जब भी होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल जो डायगोनल होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, इस पर जो एलिमेंट होते हैं उसे छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स का वैल्यू का मान क्या होता है? 0 होता है। अर्थात बाकी सभी की जगह पर क्या होगा? 0। जैसे आपने क्या किया, ऐसे लिख लिया, आपने एक मैट्रिक्स बनाया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या? यहाँ लिख देता हूँ 1, यहाँ लिख देता हूँ 2, यहाँ लिख देता हूँ 3। ठीक, यहाँ 0 लिख देते हैं, 0, यहाँ 0, यहाँ पर 0, यहाँ 0, यहाँ 0। अब आप क्या देख रहे हैं? ये जो है आपका, ये आपका कहलाता है प्रिंसिपल
गोनल। और ये अलग अलग एलिमेंट आपके कौन से एलिमेंट कहलाते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। तो इन सभी एलिमेंटों के बाद जो और एलिमेंट है, जैसे ये और ये सभी जीरो होने चाहिए, तो ये मैट्रिक्स आपका कहलाता है कौन सा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। यानी द एलिमेंट्स अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, एलिमेंट्स अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल इज इक्वल टू जीरो। यानी वो क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। ये सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैट्रिक्स आपका क्या कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इसका ऑर्डर लिख लीजिए 1 2 3 3 1 2 3। ये देखिए 3 बाई 3 आपका हो गया। और ये क्या है? टाइप्स कैसा था? स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप्स था। तो आपको दिख रहा है रो और कॉलम बराबर है, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप्स है। चलिए अब सेकंड के बारे में हम चर्चा करते हैं। सेकंड जो मेरा टाइप्स है वो था स्केलर मैट्रिक्स। सेकंड टाइप क्या था मेरा? सेकंड था, यानी इसका मैं बी के नाम से लिख देता हूँ क्योंकि स्क्वायर का ही टाइप है। वो था मेरा स्केलर मैट्रिक्स, यानी आप हिंदी में कह सकते हैं अदिश आव्यूह। ठीक है, ये भी एक स्क्वायर का टाइप है, यानी इसमें भी रो और कॉलम क्या होंगे? आपके बराबर होंगे। ये तो ध्यान रखना है, क्योंकि स्क्वायर का टाइप है तो इसमें भी रो कॉलम आपके क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन इस मैट्रिक्स में डायगोनल का वो गुण तो रहेगा कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के बाद सभी एलिमेंट जीरो होंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होंगे वो आपस में बराबर होंगे। वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे बाय एग्जांपल देखिए, एक आपने एग्जांपल ले लिया, मैंने लिख लिया यहाँ पर 2 0 0, यहाँ 0 लिख लेता हूँ, यहाँ 0 लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ 2 लिख लेता हूँ, यहाँ 2 लिख लेता हूँ, यहाँ 0 और ये 0। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये है आपका, ये जो है आपका 2 2 2, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है। ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, और ये 2 2 2 कौन से एलिमेंट है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है। तीनों प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल पे आ रहे हैं। लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स का रूल था कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावा और जो भी एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए, तो वो तो रूल फॉलो कर रहा है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो ये है इसके अलावा ये सभी एलिमेंट क्या हैं? जीरो है। लेकिन इसका एक अपना रूल होता है कि उसके साथ साथ जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होने चाहिए? आपस में इक्वल होने चाहिए। यानी इसका एक स्पेशल रूल होता है कि ऑल द नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, all the principal diagonal element is all the non-principal diagonal element is जीरो। वो क्या होना चाहिए? जीरो। लेकिन सेकेंड कंडीशन इसका क्या अपना रूल होता है कि all principal diagonal element is इक्वल टू इच अदर। मतलब कहने का मतलब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स का एक रूल फॉलो करेगा कि सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट, मतलब ये और ये जीरो होंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट होगा वो आपस में बराबर होगा। जबकि पिछली बार में ये आपस में बराबर नहीं थे, इसमें क्या बराबर हो गया, तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब देखिए, अब ये दो रूल आपके यहाँ पे क्लियर हो गए। एक रूल क्या क्लियर हुआ कि डायगोनल में था कि नॉन डायगोनल एलिमेंट, यानी इन तीनों ही एलिमेंट को छोड़कर सभी एलिमेंट जीरो थे, वो आपका डायगोनल। ये कंडीशन नहीं था कि ये बराबर होगा कि नहीं होगा, ये बराबर नहीं होता उसमें। ठीक है, लेकिन जब ये बराबर हो जाएंगे तो आपको स्केलर कहलाएंगे, जबकि यहाँ पर ये जीरो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब थर्ड टाइप्स में हम चलते हैं कि इसका तीसरा टाइप्स क्या होता है। ऑर्डर आप लिख लेंगे, ये भी 3x3 होगा। देख लीजिए 3x3, 3 रो है आपके और 3 आपके क्या है? कॉलम है। और 3x3 यानी रोज और कॉलम बराबर है, क्योंकि ये एक किसका टाइप है? स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। अब चलिए मैं तीसरे मैट्रिक्स की बात करता हूँ।
जो तीसरा मेरा मैट्रिक्स है, तीसरा मेरा मैट्रिक्स ये है, उसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या? आई, ये सी के नाम से मैं लिख लेता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मेरा है तीसरा मैट्रिक्स। और इसका एक और नाम है, कौन सा नाम है भाई? उसे हम कहते हैं यूनिटी, यूनिटी मैट्रिक्स के नाम से भी हम जानते हैं। ये तो आइडेंटिटी का ही है या यूनिटी का ही है। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें पहले तो जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है ना, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, इस पे एलिमेंट होते हैं 3 एलिमेंट, इस एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। पहला रूल ये डायगोनल का था। लेकिन स्केलर में एक रूल बढ़ गया था। क्या बढ़ गया था? कि जो प्रिंसिपल डायगोनल का भी एलिमेंट होता है वो आपस में बराबर होना चाहिए। लेकिन तीसरा क्या होता है कि आपस में बराबर होना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की जगह पर सिर्फ और सिर्फ यूनिटी मतलब 1 होना चाहिए। वो आपका हो जाता है क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स। देखिए एग्जांपल मैं ले लिया A = 2, ठीक है। यहाँ ले लूंगा मैं क्या? 1 ले लेता हूँ, यहाँ क्या लूंगा? 1 और यहाँ ले लेता हूँ 1, इसके पे 0, यहाँ 0, ये 0 और ये 0, ये भी 0 और ये भी 0। अब आप देखिए क्या है, ये आपका है प्रिंसिपल डायगोनल। ये क्या है आपका? प्रिंसिपल। ले देता हूँ फिर से मैं, प्रिंसिपल। भूलिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इस एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट 0 है, बाकी सभी एलिमेंट 0 है, तो ये तो डायगोनल का रूल हो गया, ठीक है। लेकिन ये यदि बराबर हो गए तो कौन से रूल हो गए? एलिमेंट बाकी 0 हो गए और डायगोनल एलिमेंट बराबर हो गए तो स्केलर हो गया। लेकिन बराबर के साथ यदि उसकी जगह पर 1 आ जाए, सिर्फ 1 रहे, यानी यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो बराबर तो है, लेकिन 1 एक स्पेशल नंबर आ गया है, तो ये जो मैट्रिक्स होता है आपका कहलाता है क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स कहलाता है। बात समझ में आ जाए? ये होता है। अब आज का ऑर्डर आप लेके कह सकते हैं कि ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बी 0 होने चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होता है? डायगोनल जो एलिमेंट होता है वो क्या होना चाहिए? इक्वल टू each other एंड कंपल्सरीली, यानी वो कंपल्सरीली है क्या कि इक्वल के साथ 1 ही होना चाहिए। यदि 1 नहीं है, यदि मान लीजिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, यदि आप यहाँ पर 5 लिख लेते हैं, 5, तो ये इक्वल तो है लेकिन 1 नहीं है ना, तो ये यूनिटी मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। और देखिए यदि मैं इसको हटा देता हूँ, देखिए यदि इसको मैं लिख देता हूँ 1 2 3, तो ये सभी तो 0 हैं, लेकिन यहाँ पर ये नंबर इक्वल ही नहीं है, तो ये कौन सा? डायगोनल मैट्रिक्स बस कहलाएगा। लेकिन यदि इक्वल के साथ साथ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, तो ये जो मैट्रिक्स होगा आपका कौन सा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। एंड लिख देते हैं कंपल्सरी बी 1, यानी कंपल्सरी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तभी वो क्या होता है? यूनिटी मैट्रिक्स कहलाता है। अब मैं इसका ऑर्डर बताता हूँ। 1 2 3 रो हो गया भैया, 3 रो, 1 2 3 कॉलम, 3 कॉलम, ठीक है। ये रो कॉलम बराबर तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये भी आपको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के एक टाइप्स पढ़ रहे हो। दूसरी चीज, आप एज पर सिलेबस, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको बस क्या करना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, 2x2, 3x3, 4x5, 4x4, 5x5, 6x6, बहुत टाइप्स हो सकते हैं। लेकिन जो आपका सिलेबस है वो बस 2x2 और 3x3 का सिलेबस, बस आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, यही आपका सिलेबस है। 2x2 का आपको स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ना है, 3x3 का आपको स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि एक एग्जांपल लेता हूं और एक एग्जांपल के माध्यम से तीनों जो स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स है उसको मैं एक बार आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आपको मैं समझा देता हूं, ठीक है। इसे नोट कर लेंगे आप, क्लियर। तो मेरा एग्जांपल है ये, मैं अब एक एग्जांपल लेता हूं।
सबसे पहली बात, स्क्वायर मैट्रिक्स का पहला क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स था। तो मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ ले लिया 1 2 3, यहाँ 0 0 0 0 0 और यहाँ 0, और आप इसको बंद कर लीजिए। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है प्रिंसिपल और डायगोनल। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल। और इस प्रिंसिपल डायगोनल पे जो जो एलिमेंट हैं, ये सभी एलिमेंट 1 2 3 जो एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होंगे। और इस एलिमेंट को छोड़कर ये जो एलिमेंट है, ये कौन से एलिमेंट होंगे, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होंगे। तो जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं, यानी जो डायगोनल पर नहीं होते, अर्थात इसको और इसको छोड़कर जो एलिमेंट, अर्थात ये और ये जो एलिमेंट होते हैं, ये 0 होने चाहिए, ये बराबर नहीं होने चाहिए, तब आपका क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही यदि आप इन तीनों एलिमेंट्स को क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। देखिए, आप इसको क्या करिए, बराबर कर दिए। यदि आपने यहाँ पे लिख दिया क्या, 8, यहाँ 8 और यहाँ भी 8, ये तीनों तो बराबर हो गए ना। यदि बराबर हो गए तो ये कहलाएगा आपका स्केलर, लेकिन बराबर होने चाहिए, लेकिन वहां पर 1 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसके जगह पर 1 लिखेंगे तो 1 1 और 1 ये बराबर तो हो गए, लेकिन एक स्पेशल नंबर आ गया क्या, 1। तो यदि सिर्फ और सिर्फ 1 आ गया तो बराबर भी है, लेकिन 1 आने की वजह से ये मैट्रिक्स किस में चला जाएगा, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स के आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, या स्क्वायर मैट्रिक्स का यूनिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, जो आपका अगला पार्ट होगा उसमें आपको बताया जाएगा टाइप्स तो आपको क्लियर हो गया, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस के अलजेब्रा कैसे, बाई अलजेब्रिक मेथड कैसे उसे हम सॉल्व करते हैं, उसमें आपको बताना है और आपको बताया जाएगा। तब तक यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपडेट रहने के लिए आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मुझे मोटिवेट करने के लिए और मेरे जो मनोबल है मेरा, जो मेरी हिम्मत है, जो मेरे अंदर शक्ति मैं आप सभी के सामने अपना दिखाना चाह रहा हूँ, आप सभी को पढ़ाना चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और मनोबल मेरा बढ़ाने के लिए आप सभी शेयर करना ना भूलें। और निश्चित कमेंट करें, जो भी त्रुटियां मिले आप कमेंट करें। आपको जो चीज़, जिस पॉइंट पर जो चीज़ ना समझ में आई हो, आप उसे ज़रूर वहाँ पर कमेंट में रिप्लाई दें, ताकि मैं अपने अंदर सुधार ला सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।